आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द के बारे में। गर्दन में दर्द होने की 3 मेन वजूहात होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको इनकी वजूहात भी बताऊंगा और आपको इलाज भी बताऊंगा। वीडियो के अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करने। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। तो गर्दन में होने वाले दर्द की 3 मेन रीजंस होती हैं, 3 मेन टाइप्स होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मेनली अगर कोई मुझसे पूछे ना कि गर्दन में दर्द है, तो मैं उसको अगर उससे डिवाइड करूं तो मैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक चीज़ है कि मैं देखूंगा कि गर्दन की दर्द क्या गर्दन में रुक रही है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि गर्दन की दर्द बाजू में आ रही है। तीसरी चीज़ देखेंगे कि गर्दन की दर्द है लेकिन गर्दन भी अकड़ गई है, गर्दन में कोई मूवमेंट ही नहीं है। ये 3 इसकी हैं। अब गर्दन में अगर दर्द है और गर्दन मूव हो रही है लेकिन विद मूवमेंट आपको गर्दन में दर्द हो रही है, ये आपके पट्टों के खिंचाव की वजह से हो सकता है, आपकी गर्दन में अकड़ाव की वजह से हो सकता है। एक रीजन, इसका हल मैं लास्ट को आपको बताता हूँ अभी। तो अगर आप गर्दन को हिलाते हैं और आपको गर्दन में दर्द होता है, या गर्दन को आगे पीछे करते हैं, हिलाते हैं, तो आपको दर्द होता है, लेकिन गर्दन से बाहर नीचे कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस देते हैं कि आपको गर्दन के पट्टों के खिंचाव की वजह से। और इसको ठीक करने के लिए आगे डिफरेंट मेथड बताता हूँ आपको। अब आ जाए हम दूसरी चीज के ऊपर कि गर्दन से दर्द शुरू हो रही है, बाजू के अंदर आ रही है, हाथ तक आ रही है। ये वाली जो टाइप होती है ना गर्दन के दर्द की, जिसके अंदर गर्दन से दर्द शुरू हो रही है और बाजू के अंदर आ रही है और हाथ तक आ रही है, ये गर्दन दर्द की सबसे सीरियस टाइप होती है। और इससे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। इसमें यह होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, अपर सर्वाइकल के, सर्वाइकल मतलब होता है गर्दन के अंदर जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है, इसे सर्वाइकल कहते हैं। इन मोहरों के बीच में से जो डिस्कें पड़ी होती है ना, एक मोहरा है, दूसरा मोहरा है, इनके बीच में रबड़ पड़ी हुई होती है। इनके साथ साथ से हराम मगज गुजर रही होती है। हराम मगज में साथ साथ से हमें करंट की तारें देनी होती। ये देखें कुछ इस तरह से होता है। ये अब रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा है, ये गर्दन के रीढ़ की हड्डी के मोहरे हमने अलग करनी है। एक मोहरा है, दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, ये जो पीले रंग की आपको नजर आ रही है ना, ये हमारी करंट की तारें हैं। ये जो दरमियान में नजर आ रही है ना, ये डिस्कें हैं। ठीक है, इन डिस्कों का काम होता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी के मोहरे आपस में रगड़े ना। दूसरा, ऊपर से कोई वजन उठा ले तो ये शॉक एब्जॉर्बिंग होना चाहिए, जैसे स्प्रिंग होता है। तो ये जो डिस्क है ना, अब हम गलत तरीके से बैठे हैं, पोस्चर ठीक ना हो, कि वजन उठा लें, कोई झटका लग जाए, ये वाली डिस्क स्लिप होके इसको दबा देती है, इस नस को दबा देती है, जैसे इस तस्वीर के अंदर दबा रही है। अब इसके दबने से तो ये वाली नस जहां जहां पे सप्लाई करती है ना बाजू में, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कितनी सारी नसें नजर आ रही हैं आपको। इनमें से जो नस पीछे फंस जाएगी, उस नस का जो जो हिस्सा होगा ना, वहां पे दर्द होगा, वहां पे खिंचाव आएगा, वहां पे सुनपन होगा। ठीक है, सो ये होगी दूसरी किस्म, जिसके अंदर हमारी डिस्क स्लिप या डिस्क हर्निएशन हो जाती है। ये भी बहुत सीरियस केस है, इसका मैं आपको हल बताता हूँ। एक हो गया पट्टों के खिंचाव की वजह से, दूसरा हो गया हमारी डिस्क की वजह से। तीसरी जो कंडीशन है, इसे कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर उसके साथ लिंक हो तो बहुत ज्यादा शदीद और बहुत खतरनाक होती है। इसको समझें। इसमें समझने की चीज ये है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे रीढ़ की हड्डी की डिस्क स्लिप हो जाती है ना, एक चीज होती है इसमें जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये होता है रीढ़ की हड्डी के मोहरे एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाते हैं। ये जो दरमियान वाली डिस्क होती है ना, ये पिचक जाती है और ये दोनों आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाती है। इनके फ्यूज होने की वजह से, इनके साथ जुड़ने की वजह से ये कुछ इस तरह से जुड़ना शुरू हो जाती है। जब ये जुड़ जाती है ना, तो फिर गर्दन को जब हिलाना हो ना, यूं मूव करना हो, ये नहीं होती। फिर हमें मूव करने के लिए यूं मूव करना पड़ता है। तो ये स्टार्ट होता है यंग लाइफ में। जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा फ्यूज करते करते हमारी ये पोजीशन बन जाती है, और जब हम मूव करते हैं तो पूरा जिस्म हमें मूव करना पड़ता है। सो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। सो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर ये बेसिकली होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर जिसमें हमारा कुव्वत मुदाफियत हमारे खिलाफ हो जाता है। सो इसमें डिफरेंट ऐसी मेडिकेशन चलती हैं जो कि आपके रोमेटोलॉजी वाले जो डिपार्टमेंट है वहां से आपको मिलती है। रोमेटोलॉजिस्ट आपको ज्यादातर देते हैं, उनमें डिमार्ड्स एंड डिफरेंट डिजीज मॉडिफाइंग एंटीबायोटिक ड्रग्स। तो ये मुश्किल बातें, इनको छोड़ें। अब आ जाते हैं हम कि इसका हल क्या, अगर मेरी गर्दन के अंदर दर्द है तो। ठीक है, अब जो मैंने आपको पहली किस्म बताई थी ना, वो थी आपके अगर पट्ठों के खिंचाव की वजह से गर्दन के अंदर दर्द हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने ना इन पट्ठों का स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कैसे करेंगे, तो आपने बैठ जाना है किसी भी कुर्सी के ऊपर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपने बैठ जाना है और कुर्सी को ना नीचे से इस तरह पकड़ लेना है, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। तो आप कुर्सी को नीचे से पकड़ के गर्दन को अपोजिट साइड को मूव कर लेंगे। जब आप इस तरह मूव करेंगे ना, तो नीचे से ये हाथ ने पकड़ा हुआ होगा, और ऊपर से जब गर्दन जितना दूर जाती जाएगी तो ये वाला पट्टा इसके अंदर खिंचाव आ जाएगा। अच्छा, ये गर्दन को आपने पहले मोड़ना है, फिर दूसरी तरफ लेके जाना है। ये तो है साइड फ्लेक्शन अंदर, यानी कि इस तरह से मोड़ के।
अब जो दूसरी एक्सरसाइज होगी ना, इसके अंदर आपने करना है इस पोजीशन में। अब आप मोड़ेंगे ज्यादा नहीं गर्दन को, ये आप सीधा ही पीछे की तरफ ले जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे ना करके दिखाता हूँ, देखेंगे। ये अगर फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे करना है, मैं अपनी कुर्सी से जो है ना नीचे को पकड़ लिया, इस साइड पे इधर से मैंने पकड़ा है, मैं अपोजिट साइड पे लेके जाऊंगा। ये मेरे यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, ये होगी एक साइड को पे मैंने फ्लेक्स कर लिया एक चीज। अब रोटेट किया, सेम वही चीज की। अब ये देखें यहाँ पे, अगर आपको खिंचाव नजर आ रहा हो, मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। सो ये 10 सेकंड का होल्ड करके 6 से 7 दफा ये एक्सरसाइज करें। इधर खिंचाव है, इधर भी करें, दूसरी तरफ भी करें, आपके पट्टों में खिंचाव काफी हद तक कम हो जाएगा। सो एक चीज। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मेरे सिर्फ पट्टों में खिंचाव नहीं है, मुझे डिस्क का भी प्रॉब्लम है, तो आपने वर्जिशें बड़े एहतियात से और ध्यान से करनी है। इसमें जो वर्जिश करनी होती है ना, इसे कहते हैं चिन टक एक्सरसाइज। सो चिन टक आपने जब करनी है तो उसका तरीका ये होगा, दीवार के साथ आपने खड़े हो जाना, अपनी चिन को ना नीचे की तरफ टक करना है। आप नोट करें, गर्दन को मोड़ नहीं रहा, गर्दन को बिल्कुल सीधा पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, इसे चिन टक कहते हैं। अगर आप गूगल के अंदर जाके लिखेंगे चिन टक एक्सरसाइज, तो ये देखिए कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। तो एक तो आपने चिन टक एक्सरसाइज करनी है दीवार के साथ खड़े होके। आप अगर जॉब करते हैं तो कोशिश करें कि दिन में बीच बीच में ब्रेक्स करके ना 1-2 घंटे बाद ये किया करें। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है आपके गर्दन के पट्टों के लिए। सो आपने ये एक्सरसाइज करनी है, कि वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी बाजू के अंदर दर्द आ रही है। सो चिन टक एक्सरसाइज करें। उसके बाद ना आप अपने पास ना एक बॉल रख लें, एक गेंद रख लें, चाहे ऑफिस में रख लें, जहां पे भी आप जॉब करते हैं अपने पास रखें। अपने गर्दन के पट्टे मजबूत करें। इस तरह की बॉल रख के अपने सर को पीछे की तरफ आपने जोर लगाना है, ताकि आपके पट्टों का जोर लगे। जैसे हम जिम में जाके जब मसल बनाते हैं बाजू के, तो डंबल उठा के लगे रहते हैं, हमने कभी गर्दन के पट्टों पे काम नहीं किया। तो हमने अपने गर्दन के पट्टों के ऊपर एक्सरसाइज करनी है। पहले पीछे की तरफ करें, फिर इसी बॉल के साथ, या फिर जरूरी नहीं कि ये बॉल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आप चाहें तो इस तरह की हार्ड बॉल भी ले सकते हैं। इसका कोई इतना ज्यादा वो नहीं है फर्क कि मैं सॉफ्ट लूँ या हार्ड लूँ, कोई भी बॉल ले सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपने पीछे वाली साइड पे भी करनी है। इसी तरह से ये वाली एक्सरसाइज आपने आगे वाली साइड पे भी करनी है, ताकि जो फ्रंट के पट्टे हैं ना, ये भी मजबूत होने चाहिए। सो ये एक्सरसाइज करें, 10-10 सेकंड का होल्ड करें, जब दबाएं 10 सेकंड होल्ड करें, वापस लेके आए तो 5 सेकंड का रेस्ट दें। इसी तरह से कोशिश करें कि साइड वाले जो आपके पट्टे हैं उनके ऊपर भी काम करें। नेक के अराउंड हमने सारे पट्टों को मजबूत करना है, इनको स्ट्रेंथन करना है। सो ये एक्सरसाइजेस करें, आप देखिए ये आपकी नेक की जो पेन है वो काफी हद तक कम हो जाए, चाहे वो आपको पट्टों की कमजोरी की वजह से हो, और चाहे आपको सर्वाइकल रेडिएशन की वजह से हो, कि आपकी गर्दन से दर्द शुरू हो रही है, बाजू के अंदर आ रही है। सो आपने गर्दन वाली दर्द को मामूली दर्द नहीं समझना है, इसको सीरियस लेना है। और जो जो मैंने आपको वर्जिशें बताई हैं इनको करें। अगर आपको इससे फर्क पड़ जाता है तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता और आप मुल्तान में रहते हैं या मुल्तान के नजदीक किसी शहर से रहते हैं, तो फिर आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। इसके अलावा इतनी सारी और टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मशीनें हैं, जिनको अप्लाई करके आप गर्दन के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सो अगर आप मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं, दूर से हैं, तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने सारे साइन एंड सिम्टम्स, अलामात बता के उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा प्लान बना के दे दूंगा कि आपको कौन सी वर्जिशें, कौन से खाने, कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपको लेनी चाहिए अगर आपके गर्दन की दर्द है और वो बाजू के अंदर आती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई भी सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछें। चैनल पे नए हैं, इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।